जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक से ये सोशल साइंस का 5वां सेट हम लोग देखते हैं। 4 सेट हम लोग देख चुके हैं, ये 5वां सेट है। 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न को हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अगले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप लोग देखिएगा और लाभ उठाइएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1913 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, विश्ववैरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला है समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और आप लोग बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, कावेरी। ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, गिरमिटिया किसे कहा जाता है?
आप सभी को पता होना चाहिए, अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चीन, मुद्रण तकनीक। और अगर बात किया जाए कागज़ का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था, तो वो भी चीन में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अल हिलाल का संपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 22, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अभी हम बताए थे मुद्रण कला के पास, बताए थे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन कोड भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं फटाफट। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, वैसे भी आप लोग सुने होंगे काली कपासी मृदा, तो कहने का मतलब काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग ही चैनल को आगे बढ़ाने में 100% योगदान दे सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? इसका राइट आंसर होगा अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। क्वेश्चन नंबर 31, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35,
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। मिस से बोला गया, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, 100% होगा, लेनिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। और आप बताइए सूचना का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, ये जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक से। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा को। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपने भारतीय संविधान में 22 भाषा है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। 45 ना मिस, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है ISI चिन्ह अंकित है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 उत्पादों पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही विश्व बैंक है, ना ही IMF है, ना ही UNO है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसका राइट अगला हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। ये भी रिपीटेड प्रश्न पिछला सेट में भी आया होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 53। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता,
उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, मैगलेन समिति बनाई गई। बहुत अच्छा प्रश्न, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा लगभग, देखिएगा इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। मैगलेन समिति कब बनाई गई? राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। और भी इस प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। 61 नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? राइट आंसर 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? ठीक है, प्रणेता थे, जातीय आंदोलन है। चलिए, राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, जाति से संबंधित थे। ठीक है, दलित परिवार से थे, इसलिए जातीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? राइट आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन सी है? तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, शिक्षा और एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारदौली। क्वेश्चन नंबर 67 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920, कलकत्ता। ठीक है, यानी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 68, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, जेनेवा समझौता कब हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए और याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 73, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किन पर? तो इसका राइट आंसर होगा किसानों पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. रॉय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78,
पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। आइए आज के क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पूरा जमकर चैनल को ग्रो कीजिए ताकि एक दिन ये भी आपका चैनल, ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आप ही लोग का है, चैनल को ग्रो करने में आप लोग मदद कीजिए। चलिए प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है वो कृषि ही है। 80% कार्य कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।